नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। 6 साल तक आरबीआई की कमान संभालने वाले शक्तिकांत दास 10 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बैंक के 25वें गवर्नर का अपना कार्यकाल पूरा कर दायित्व से मुक्त हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को नए आरबीआई गवर्नर के पद पर नियुक्त किया है, जो 11 दिसंबर 2024 को बतौर 26वें आरबीआई गवर्नर अपना पदभार संभालेंगे। इस नियुक्ति के साथ ही दास को आरबीआई गवर्नर के तौर पर तीसरा कार्यकाल मिलने की चर्चाएं थम गई। इससे पहले वो गवर्नर के तौर पर दिसंबर 2018 से 3 साल के 2 कार्यकाल व्यतीत कर चुके हैं। साल 2018 में सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद गहरा चुके थे। तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तभी शक्तिकांत दास को दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर बनाया गया। साल 2019 में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में गिरावट आ रही थी, तो साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस संकट का जोरदार तरीके से सामना किया। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। शक्तिकांत दास के कार्यकाल में डिजिटल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा मिला, तो बैंकिंग सेक्टर जो भारी एनपीए का सामना कर रहा था, उससे पार पाने में सफल रहा। दास को आरबीआई मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालने के साथ ही सरप्लस ट्रांसफर के मुद्दे पर पैदा हुए विवाद को भी निपटाना पड़ा था। उन्होंने न केवल बाजार की चिंताओं को दूर किया, बल्कि सरकार को सरप्लस ट्रांसफर से संबंधित मुद्दों को चतुराई से भी हल किया। उनके कुशल प्रबंधन को देखते हुए सरकार ने 2021 में उन्हें एक बार फिर आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया। आरबीआई की कमान संभालने के पहले दास 2016 की नोटबंदी के समय भी प्रमुख भूमिका में थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के अधिकारी दास ने राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 15वें वित्त आयोग का सदस्य और G20 समूह में भारत का शेरपा भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने वित्त, कराधान, उद्योग और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। लेकिन हाल के दिनों में शक्तिकांत दास के सामने ग्रोथ को बनाए रखते हुए महंगाई से निपटने की चुनौती आ गई। शक्तिकांत दास के लिए महंगाई को कम करना बड़ा लक्ष्य था, जबकि सरकार के मंत्री महंगाई के बावजूद ग्रोथ के लिए ब्याज दरों में कटौती के जोर दे रहे थे। शक्तिकांत दास ने अपने आखिरी पॉलिसी में कैश रिजर्व रेशियो में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी, जिसमें बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाया जा सके, लेकिन उन्होंने पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट को नहीं घटाया, जिससे ब्याज दरों में कमी आई। शक्तिकांत दास के कार्यकाल को कोविड-19 महामारी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं सहित अशांत समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए सदैव याद किया जाता है। जाते जाते अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आरबीआई गवर्नर की भूमिका सौंपने और अपने कार्यकाल के दौरान मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।